पिक्चर चालू करो बे। मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो दीजिए इसको अच्छी बात कह रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर गिव मी सम। अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मैं चेयर पे हूँ, मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। प्लीज प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली, और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे हैं थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है, और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है, और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है, और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का, ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर। राजनीति में नहीं दिखती, कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आज ये सदन चल रहा है, कल से सदन चल रहा है। गए कई दिन कुछ साथियों ने सदन चलने नहीं दिया, कुछ लोग अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट को प्रस्तावित करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। हाँ राहुल जी, सुन, बहुत कोशिश। आज भी यहाँ पर कुछ ग्रिप चोक इतना ही शुरुआत में मुझे सुनाई दिया। बजट पे भाषण है या किसी और चीज़ पर, या मार्शल आर्ट्स पर। मार्शल आर्ट्स की क्लास अगर लेनी है हमें, तो हम जरूर आएंगे आपके पास। लेकिन मुझे लगता है कि अगले समय से इस सदन में अगर हमारे नेता अगर भाषण करने के लिए आए, तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मूवी के पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि ये भाषण पूरी तरह से काल्पनिक है, काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, इसका सत्य, तर्क या वास्तविकता से दूर दूर तक संबंध नहीं। ऐसा हमारे दो स्क्रीन है हमारे पास, वहाँ पर आप लगा सकते हैं, तो सभी को जो समझना है वो समझ लेंगे। विपक्ष के साथी इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी पर बात कर रहे थे, और उनके लिए आज मैं इस सदन के पटल पर कुछ पब्लिश्ड और फैक्ट चेक्ड इंफॉर्मेशन रखना चाहूँगा। सबसे पहले पूर्व आरबीआई गवर्नर सुब्बाराव जी की ऑटोबायोग्राफी जस्ट अ मर्सनरी, उसमें वो लिखते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेशराइज्ड आरबीआई टू सॉफ्टन इंटरेस्ट रेट्स एंड प्रोजेक्ट एन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमिक व्यू। ये अभी कुछ लोग यहाँ पर बात कर रहे थे इकोनॉमी खतरे में है। ये लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की गलत पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए ऐसी नीतियां अपनाते थे। दूसरा, एक ब्रुक्स रिपोर्ट जिसको पब्लिश करने के लिए इस सदन में पहले भी मांग उठी है, लेकिन आज तक उसको इस सदन में पेश नहीं किया गया। ये बताता है कि 1962 के युद्ध में क्या हुआ था। युद्ध के बारे में भी यहाँ पर, चीन के बारे में भी यहाँ पर बात रखने की कोशिश कुछ लोगों ने की। 1963 में जब हमारे रक्षा मंत्री वाईबी चौहान डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस रिपोर्ट का जिक्र किया था इस सदन में। इंडियन रिवर्सेस वर द रिजल्ट ऑफ हाई लेवल इंटरफेरेंस इन टैक्टिकल ऑपरेशंस।
आज जो यहाँ पर आलोचना और आरोप लगाने का काम कर रहे थे, उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर जी का ये स्टेटमेंट है उनके ही खिलाफ। तो मुझे लगता है पहले अपने गिरेबान में झांक कर इनको देखने की जरूरत है कि हम जब सत्ता में थे तो तब क्या कर रहे थे। ये रिपोर्ट आपके सिक्योरिटी फेलियर का सर्टिफिकेट है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।